सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। नाचना नहीं आता, प्यारा लाल नाच के दिखाई। इधर आप प्यारा लाल गुरदासपुर, ਤੁਹਾਨੂੰ नाचना नहीं आता, प्यारा लाल नाचेगा। पल्ला पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। आजा आजा पल्ला फड़ला, पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मिटे मिटे, यीशु तेरे मिटे मिटे, यीशु तेरे मिटे मिटे गीत ਅਸੀਂ गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। बोलो हालेलुया। देखो जी प्यारा लाल कितना अच्छा डांस किया कि नहीं प्रभु के लिए। तो जाओ फिर प्यारे लाल को एमएलए बना देते हैं। हालेलुया। इसको विश्वास नहीं हो रहा। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो। शाबाश। बैठ जाएं, बैठे अपने स्थान पर। सब लोग अपनी गवाहियों को उठाऊं। शाबाश। देखो इस बहन की शादी नहीं हो रहा था, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया। हाँ हाँ, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया। हाँ बेटे बताएंगे कितने साल से? हाँ हाँ 2022 में हमने काफी समय से परेशान थे। पापा जी 17-18 साल से परेशान थे। हाँ। रिश्ता नहीं हो रहा था सिस्टर का। हाँ। 2022 में जनवरी में हमने स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया अपना पापा जी से और ले हैंड प्रेयर कराई। तो मेरी सिस्टर की, हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी सिस्टर की मैरिज हो चुकी है फरवरी 2024 में। जोर से तारीफ करो। शाबाश शाबाश शाबाश। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। गुड न्यूज। ऊपर उठाओ। शाबाश। बस बेटे अभी इसी समय ऊपर उठाऊं। देखो आपके सामने किसी को कार की आशीष मिला, किसी को घर की, किसी की 2 साल से स्किन एलर्जी थी, मिट्टी खाने से पोते की आशीष मिली। इसको शादियों की पोते की मिट्टी खाई। प्रोफेसर रिसीव किया। अमृतसर से आए, आगे आ जाओ। हाँ अमृतसर से आए, कार की ब्लेसिंग मिली इस बहन को। और परमेश्वर का आत्मा कर के गुरदासपुर से आए, एलर्जी थी 4 साल से आजाद हो गए। लुधियाने से आए, दुबई में गुड न्यूज मिला, बीमार हो गया था चंगा हो गया। होशियारपुर से आए, करे के गिल्टियां रसोलियां मिराइकल मनी हुआ। करे गुरदासपुर, लुधियाना, हरियाणा, करे भटिंडा और करे मोगा। करे देख रहे हैं आप, किसी को 5 साल से जेल में बंद था, जब प्रेयर किया आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने पाइल्स गई, 25 साल से बवासीर की बीमारी थी इसको। कितने साल से बेटे? जोर से बोलो। 25 साल से अभी आजाद हो गए। हाँ हाँ फटाफट बोले, ऊपर इतना टाइम नहीं है, ऐसे काट लो। और इसी समय क्या अपने हाथों को उठाऊं? क्या 20 साल मैं 20 साल से ऐता गवाही नहीं ले सकते। 20 साल से नशे करते थे, आजाद हो गए। क्या गवाही बता दे कुछ के? अच्छा अच्छा। लुधियाना एक दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था, अभी परमेश्वर ने आजाद कर दिया। बहुत सारी बोल दे। हाँ 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 किधर है बुला उसको। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। देखो जी सरदार जी ने ढाबा खोल लिया। कितने खोलिया? आगे आ जाओ ढाबे वाले। तो कई बार सानू रात नू प्रॉब्लम होंदी है, तेन नंबर जरूर दे के जाई। कितने खोलिया ढाबा? लुधियाने जी। लुधियाने? हाँ जी। और नंबर नोट कर लो भाई ड्राइवर। ठीक है भाई शाबाश। तेरे ढाबे ते आवांगे आप एक दिन पक्का। ठीक है। 7 साल से एक बच्चा नहीं था, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, जम्मू से आया। हाँ आगे आ जाओ। देखो बताओ शाबाश, बताओ बताओ।
सारी क्रिश्चियन को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मुझे शादी के बाद साल के बाद बेटा हुआ था, 3.5 साल का हुआ था, उसकी डेथ हो गई। 6 महीने की बेटी हुई, उसकी डेथ हो गई और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने स्पेशल लेहन करवाई यहाँ आकर। उसके बाद आज मुझे बेबी गर्ल की ब्लेसिंग मिल चुकी है। मैं परमेश्वर के दास पापा जी का। और देखो बता रही है जम्मू से आई है, 7 साल से एक बच्चा हुआ था, मर गया और लोगों ने ताने मारे, लेकिन इसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। 7 साल हो गए थे और जब यहाँ पर आई स्पेशल ले एंड प्रे कराया, आज बेटी के साथ आई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ब्रांचें जो भी ब्रांचें आशावाद, आज गुरसराय में आज ओपनिंग है। जोर से ताड़ी बजाओ। हॉल पहला दिन भरा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। शाबाश शाबाश। गुरसराय में तैयारी हो गई है, बहुत अच्छा तैयारी किया तूने। गॉड ब्लेस यू। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। बेटे आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आज के बाद गवाहियां बनेंगी और अपनी टेस्ट मनी देना चर्चों में। अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। और जो भी यहाँ पर पास्टर हाथ उठा, बेटे तेरे ऊपर भी आज मैं उस अभिषेक को खोलता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस लड़के के ऊपर पवित्र आत्मा तेरे दास के ऊपर अभिषेक आने पाए, भविष्यवाणी करे, हीलिंग करे, आश्चर्य कर्म हो, आग उतरे तेरी अभिषेक इसी समय टच करे इसको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाऊं। पूरी ब्रांच स्क्वायर सब अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए। आज इसी समय परमेश्वर इनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होने पाए। और इसी समय ये देखो आ रहा अभिषेक, आ रहा अभिषेक, आ रहा आग उतरे, पीछे तक पीछे तक पीछे तक, यीशु के नाम में हर एक के ऊपर वो अभिषेक उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकले, आजाद हो जाएं लोग यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर जो इस ब्रांच में पैर रखे, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हमें देखो आज से आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्रांच खोलते चले जाऊं। शाबाश। इसी समय कर्नाटक ब्रांच, उड़ीसा ब्रांच, अशोक, पास्टर अशोक, हाँ गवाही के साथ फटाफट जल्दी। पटियाला पटियाला, हाँ हाँ शाबाश। ताड़ी बजाओ, बहुत अच्छी गवाही है। अपने हाथों को उठाऊं। पटियाला ब्रांच, शाबाश शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं सबके लिए। पटियाला ब्रांच, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, पटियाला ब्रांच में पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए इसी समय परमेश्वर, गुड न्यूज आने पाए। और इसी समय परमेश्वर आज से इनके बच्चे ब्लेसिंग पाने पाए। सुनो, जिसके नाम ANRSGHK से आपके बच्चों के फॉरेन के काम बन रहे हैं पटियाला ब्रांच। गुड न्यूज। नेक्स्ट 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 ब्रांच फटाफट खोलता चला जाए। शाबाश। ब्रांच खोलता चला जाए। हाँ हाँ। हैदराबाद ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं। आपके लिए सिर्फ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सुनो, हैदराबाद ब्रांच। और इसी समय थोड़े से गवाही वाले लोग आगे आ जाओ। थोड़े से गवाही वाले लोग आगे आ जाओ। गवाही वाले लोग आगे कर, एक लाइन आगे कर। गवाही वाली एक लाइन आगे कर और अपने हाथों को उठाओ। एक लाइन आगे करो, एक लाइन आगे करो। गवाही वाली एक लाइन आगे कर। और इसी समय अपने, हाँ बस अपने हाथों को उठाओ, ऊपर करो। शाबाश। हाँ बोलो 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 गवाही के साथ जल्दी, 1 मिनट में। ये सिस्टर बता रही है कि ये क्रूसिड में आई थी 7 तारीख को, जो हैदराबाद में क्रूसिड हुआ। हाँ। इनको बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम थी, मोटे मोटे दाने आते थे। वहां से प्रेयर ऑयल लेके गई और ये सिस्टर बता रही है कि रातों रात इनकी वो स्किन एलर्जी गायब हो गई है। हालेलुया। शाबाश। देखो आप सुन रहे हैं गवाहियां। हाँ जी हाँ जी शाबाश बेटे। हाँ। पापा जी के ब्रदर को मिरेकल मनी की आशीष हुई। आपने प्रोफेसी किया था मिरेकल मनी होने जा रही है। ये ब्रदर को मिरेकल मनी की आशीष मिली है। हालेलुया। पापा जी की बहन बता रही है इनके पति सालों साल से ड्रिंकिंग करते थे, लेकिन जब ये अनॉइंटिंग ऑयल लेके गई उनको दिया और ये ड्रिंकिंग की आदत इनकी हट गई। अल्कोहल ड्रिंकिंग करते थे पापा जी। जोर से तारीफ करो, नशे से आजाद हो गए। हाँ हाँ शाबाश। हाँ हाँ। पापा जी ये सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। इनके पति के बॉस को बेबी की आशीष नहीं थी। इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वहां जाके दिया तो इनके पति के बॉस के बेबी बॉय की आशीष। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो ये चमत्कार है, देखो आपके सामने कि अपने बॉस को भी ऑयल दे दो जिसके पास बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप जाते हैं, आपकी गवाहियां नहीं बनती। सुनो, अपने हाथों को उठाऊं पूरा चर्च।
देखो हैदराबाद ब्रांच, अभी सुनो, बहुत सारे लोग गवाहियां उनकी बन रही हैं, परमेश्वर का आत्मा आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय सुनो, जिसके नाम BNRS GHPL और V से और K M से A से एक नए घर की आशीष मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा। ये अक्टूबर का महीना हैदराबाद ब्रांच में एंजल आ रहे हैं, एंजल आ रहे हैं, एंजल आपको अप करके जाएंगे, डाउन नहीं करेंगे, अप करके जाएंगे, अप। आप गुड न्यूज को देखेंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे। और इसी समय जो इस ब्रांच में प्रेयर करने के लिए आ रहे हैं, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे समय पिछली बार भी मैंने प्रेयर किया, गुड न्यूज मिला था, फिर करूंगा अगले संडे आप सबके लिए। सब लोग अपने परिवार को लेकर आना अगले संडे, जरा मैं आधा घंटा लगाऊंगा हैदराबाद ब्रांच पर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। मॉरिशस ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं, बस सबकी प्रेयर कर रहा हूं बेटे। इसी समय मॉरिशस ब्रांच में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पर नेक्स्ट करता रहे, शाबाश। मॉरिशस, दुबई, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज उड़ीसा में, पवित्र आत्मा जी झारखंड में, पवित्र आत्मा कर्नाटक में, और इसी समय परमेश्वर हैदराबाद में, गुजरात में, अहमदाबाद में पवित्र आत्मा, गोवा में, गुजरात में, इस समय दिल्ली में परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा फरीदाबाद में, मोगा में, मेरे प्रभु लखनऊ में, केरला में, इस समय पवित्र आत्मा जी विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, गुरदासपुर में, धारीवाल में, अमृतसर में, और इसी समय नेपाल में से जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा, मलेशिया से, सिंगापुर से, फिजी से, USA से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जो ब्रांचों में खड़े हैं, हाथ उठा रहे हैं, इनके डोर खुल जाएं आशीषों के यीशु मसीह के नाम में। हर एक डोर खुल जाए पवित्र आत्मा में, भविष्यवक्ता होने के नाते इनके लिए डोर को खुलवाता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े बंधन टूट जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय राजस्थान ब्रांच से, हिसार ब्रांच से, फतेहाबाद ब्रांच से सुनते रहो, नारायणगढ़ ब्रांच, अंबाला ब्रांच, पटियाला, राजपुरा, मुरिंडा ब्रांच, और इसी समय अमृतसर ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, और इसी समय इतनी होगी नाम भी याद नहीं रहते। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, फतेहाबाद ब्रांच से, और इसी समय कपूरथला, सुनना ध्यान से, गुरदासपुर, धारीवाल, और इसी समय फाजिलका, फिरोजपुर ब्रांच, फाजिलका ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय मैं देख रहा हूँ आप सबको, आप लाइन पर खड़े हैं, पवित्र आत्मा अपने सिर पर हाथ रख लो, शाबाश। अपने कॉइन को ऊपर करो, कॉइन, आज कॉइन मीटिंग है आपको। हाँ, उड़ीसा में भी सिमडिगा, हाँ मैं देख रहा हूँ, ऊपर उठाओ, शाबाश। तुम अपने टेंट को चौड़ा करो, सिमडिगा में और कलीसिया बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कह रहा हूँ, अपने तंबू चौड़े करो विश्वास से। जितने चर्च के मेंबर सुन रहे हैं, अपने तंबू चौड़े करो, परमेश्वर का आत्मा। रांची ब्रांच, हाँ अपने हाथों को उठाओ बेटे, शाबाश। पुणे, मुंबई, हाँ मैं देख रहा हूँ, रांची ब्रांच ऊपर करो, शाबाश। और इसी समय पुणे, मुंबई ब्रांच, पवित्र थाना ब्रांच, मुंबई में 3 ब्रांचें, तीनों ऊपर उठाओ, शाबाश। और इसी समय झारखंड में 4 ब्रांचें जो ऊपर उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को, असम, त्रिपुरा, नेपाल, पवित्र आत्मा जी आज मिरेकल मनी की घोषणा करता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ये कॉइन आज इन्हें देता हूं प्रेयर करके, पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर ये फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की आर्थिक तंगी भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के शराब टूट जाए इसी समय, परमेश्वर गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, फेवर होने पाए। पूना ब्रांच, मुंबई ब्रांच, गोवा ब्रांच, अंडमान निकोबार ब्रांच, पवित्र आत्मा आपके इस हफ्ते के अंदर करके तुम गवाही के साथ नाचते कूदते हुए आओगे, कूदते हुए आओगे, सीटियां बजाते हुए आओगे, हालेलुया बोलते आओगे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद आ रहे हैं आपके पास, मोगा ब्रांच, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बस हाँ, आज जल्दी से प्रचार करेंगे। और सुनो, ब्रांचों में से प्रचार करे बगैर कोई ना, सुने बगैर कोई ना जाए। आपको जल्दबाजी होती है, आपसे ज्यादा जल्दबाजी बजिंदर सिंह को है, समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे अगला चर्च लेना होता है, तुम्हारे से ज्यादा जल्दबाजी है, ब्रांचों में से उठ के भाग जाते हो। बैठो, शाबाश। सिरसा ब्रांच, हाँ तुम्हारा भी बैनर ऊपर करो, ऐसे सिरसा ब्रांच के लिए ताड़ी बजाओ, शाबाश। वो देखो ऐसे बोर्ड लेकर खड़े हुआ करो, देख लो सब ब्रांचें देख लो आप। वो देखो बोर्ड लेकर खड़ा है, दूर से मुझे पता नहीं लगता कौन सी ब्रांच है। मेरी आंखें तो तेज हैं लेकिन इतनी भी तेज नहीं है, दूर से देख रहा हूँ। इतना बड़ा बड़ा बैनर लेकर खड़े हैं, ऐसे खड़े हुआ करो, शाबाश। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। वो देखो रांची ब्रांच ने भी बनाए हैं, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। अपने बीज पकड़े, अपने दान अपने हाथों में पकड़े, प्रचार का टाइम है, शाबाश। जल्दी से जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो आज गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जल्दी से शाबाश, अपने हाथों में पकड़े बीज, अपनी भेंटें,
तूफानों में साथ गए, मैदानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ गए, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अपने अपने हाथों में पकड़ो बीज, शाबाश। अपनी भेंटे अपने बीज हाथों में पकड़े, शाबाश। जल्दी से, वो मैंने तेरे को दिए हैं, तू डालता नहीं कभी दान। अपने हाथों में उठाएं, शाबाश, अपने बीज को, अपने भेंट को। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी अपने भेंट अपने बीज पवित्र आत्मा जी हाथ में पकड़े हुए अपने दशवांश, मेरे प्रभु इनके पैसे के ऊपर से शराब हट जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी कमाई के ऊपर से शराब हट जाए, इनके बच्चों के ऊपर से, बॉडी के ऊपर से, हेल्थ के ऊपर से किसी ने अगर शराब दिया हुआ है, मैं छोड़ देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज मैं विश्वास करता हूं आज से फलवंत होने पाए, इनका बीज फले फले, ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर, मेरे प्रभु इनका घराना आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। ये सच में जो मुझे इस समय पवित्र आत्मा उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, जम्मू से, पवित्र आत्मा राजस्थान से, मेरे पिता जो लोग बीज बो रहे हैं, एक्सिस बैंक में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ICI बैंक में आप बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर जो दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, पवित्र आत्मा किसी भी कोने से परमेश्वर बो रहे हैं, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा नागपुर से, मेरे पिता परमेश्वर केरला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अपने स्कैन से जो आप बोते हैं वो लिस्ट मेरे पास आती है, मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट नंबर आता है, आपके नाम आते हैं। परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज कोई भी जन बीज बोए ना रहे, क्योंकि आज आपकी आज की मीटिंग है कि फाइनेंशियल ग्रोथ की मीटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, कोई लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, इधर करो, टप कर इधर। लोग बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए। कितने लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं चाहिए? कितने लोगों को पैसा नहीं चाहिए? बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पैसा नहीं चाहिए? बताओ, शाबाश, सारे बोलो हालेलुया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप निराश ना हो। सबको पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए। जिस जिसको चाहिए अपने हाथों को उठाओ। चमत्कार चाहिए कि नहीं? चमत्कार के बिना नमस्कार कोई नहीं करता, याद रखना। परमेश्वर आज से आपकी जिंदगियों में फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। आज आप जब तक वचन को नहीं सुनते, आप सुने कि कारण क्या है। आज भी बहुत सारे लोग 15-15 साल से, 20-20 साल से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर बैठा हो कोई और उसकी कंडीशन ठीक ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा के लिए प्रचार करो, आत्मिकता के लिए प्रचार करो, करैक्टर के लिए प्रचार करो। अरे करैक्टर भी जब काम करेगा जब कंडीशन ठीक होगी। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिसकी कंडीशन ठीक नहीं होती तो वो उसका मन भी नहीं करता प्रार्थना करने का। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब एक लड़की को जिंदा किया, मरी हुई को, और उसी समय उसके बाद उसने कहा इसके लिए खाने का भी इंतजाम करो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए केवल आपकी हेल्थ को ही चंगा नहीं करता, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलना भी जानता है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं खुलवाने के लिए? ये ढोल नहीं सिर्फ ट्यून बजा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपकी आशीषों में छेद है? किसकी आशीषों में छेद है? बहुत सारे लोगों की आशीषों में छेद हो जाता है। छेद समझते हैं? छेद, फट जाती है थैली। देखो हागे की पुस्तक पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, हागे की पुस्तक पढ़ेंगे।
तुमने सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पढ़ेंगे आगे की पुस्तक। देखो क्या लिखा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बाइबल बोल रही है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है कमाने जाते हैं, खाते हैं पेट नहीं भरता, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, पीते हैं प्यास नहीं बुझती। हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई ऐसा जन हो, कह रहा है जो बहुत कमा रहा हो लेकिन घर में बरकत ना हो। आप खाते हैं पेट ना भरता हो, पीते हो प्यास ना बुझती हो, क्योंकि आपकी थैली में कोई छेद करके चला गया, आपको पता ही नहीं है। आपके घर में कोई सुराख करके चला गया, आपके बैंक में कोई सुराख करके चला गया, आपको पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोग आज कह रहा वचन को ध्यान से सुनेंगे, कह रहा आज से आपकी थैलियां फटनी बंद हो जाएंगी, बरकत आनी स्टार्ट हो जाएगी, आशीष आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कारण क्या था? कह रहा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया, कह रहा जब इजरायलियों ने खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना बंद कर दिया, तब शैतान उनके घर में घुसने लगा, तब उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। आज भी बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन वो निराश रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, जब वो खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करते, जब वो मानते नहीं है, तो उसी समय शैतान उस घर में घुस सकता है और प्रॉब्लम डाल सकता है, आपके पैसे को बर्बाद करता है। पतरस एक रात निराश खड़ा था, उसका बिजनेस चल नहीं रहा था, वो मछुआरा था और उसी समय टूट चुका था अपनी जिंदगी से। पतरस निराश हो गया था, उसके पास मछलियां नहीं थी, पैसा नहीं था, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, खाने को नहीं, लेकिन बिजनेस चौपट होने वाला था, धंधा चौपट होने वाला था, निराश होकर खड़ा था। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जिसका बिजनेस चौपट होने वाला हो, जो बंद पड़ा हो जिसका बिजनेस। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ आज कि हालेलुया बोलने वालों का बिजनेस फिर से खुलेगा आज। हालेलुया। वचन को मानने वालों का बिजनेस खुलेगा आज। आज खुदा का दास जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, जो परमेश्वर का दास इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको परमेश्वर की ओर से, बाइबल से, कह रहा अगर आप उसको मानने लगे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, मैं कह रहा हूं आज से 1 लाख रुपया एक दिन में कमाएंगे। यह आशीर्वाद है आपके ऊपर चर्च, कि आपके ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा आप 1 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, लाख रुपया कमाने वाले होंगे, करोड़ों रुपया कमाने वाले होंगे। आपकी बढ़ोतरी का साइन होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक फैमिली आई और एक फैमिली आने के बाद कहने लगी, रोने लगी वो फैमिली अपॉइंटमेंट लेने के बाद। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती हैं कि पापा हम बड़े परेशान हैं, हम बड़ी समस्या में हैं। कह रही कि 2 पीढ़ियां होगी, 2 पीढ़ियां कि हमारी फैमिलियों में कर्जे हैं, हमारे पुरखों से कर्जे चलते आ रहे हैं और हम उतारते उतारते थक गए हैं। मेरे बच्चे भी उतार रहे हैं, अपने दादे का पैसा उतार रहे हैं, कर्ज लिया हुआ उतार रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं उतर रहा। हम बड़े परेशान हो गए हैं और बड़ी टेंशन में हैं। मैंने उनको बताया, मैंने उनको कहा कह रहे हम बहुत प्रार्थना भी करते हैं। मैंने कहा खाली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, कर्म किए बगैर आपका कर्जा कभी नहीं उतरेगा। बाइबल बोलती है कि कर्म विश्वास बिना अधूरा और विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर आप कर्म नहीं करते, जो परमेश्वर का बात नहीं मानते, इसलिए कह रहा है कि आज भी लोगों के धंधे चौपट हैं। हो सकता है आपका धंधा 6 महीने के लिए बहुत अच्छा चले, 1 साल के लिए अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं, आपने बच्चे विदेश भेज दिए, आपने 20 लाख लगाया भेज दिए, लेकिन आप अपनी गिनती करो उसने 2 साल में आपको पैसा कितना वापस दिया। यहाँ पर आकर छोड़े होकर गवाहियां मत दो। कनाडा गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया। अपने पड़ोसी को बोलो आज पादरी बजा रहा है सबकी, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, फलाना गया, फलाना गया, फलाना गया। आपने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे दी हैं यहाँ पर आकर या किसी भी चर्च में जाकर, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे सवाल कर रहा है, कहता है क्या आपने कोई महल लगाया परमेश्वर के लिए? क्या आपने कोई कोठी लगाई अपने लिए? क्या आपने कोई बहुत बड़ी स्टोरी बना दी है?
कह रहे कि मकान तो सब बनाते हैं, घर तो सब बनाते हैं, लेकिन आज के बाद जो मैं आपको सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, मैंने उस औरत को कहा कि आज से दशवांश देना शुरू कर, तेरा सपनों का महल ड्रीम पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। उस औरत ने उस दिन से दशवांश देना शुरू किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने में करीब वो रोते हुए नहीं, करीब फलों का टोकरा लेकर आई, कहते कि मेरे बच्चे ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है, हालेलुया, और पहले ही लोन मिला और बहुत बड़ा काम हो गया। और करे हम इतने भाग्यशाली हुए, एक बंदा आकर उसमें पार्टनर बन गया और लोन भी उतर गया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज के बाद आपके लिए बड़े बड़े डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जब इंस्ट्रक्शन को मानते हैं तो डोर खुलता है। कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, शैतान जानता है दशवांश देने वाले लोग, परमेश्वर को पैसा देने वाले लोग, दान देने वाले लोग, कहता है कि वो गरीब नहीं रहते, धनी हो जाते हैं। इसलिए वो आपको हमेशा दशवांश देने से रोकता है, दान डालने से रोकता है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा क्योंकि दान की बात चल रही है, दशवांश की बात चल रही है। पैसा एक इतनी बुरी चीज है, अपनों से नफरत करा देती है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है ये सिर्फ आपकी आर्थिक तंगी के लिए, कहता आज का वचन है, कहता है कि जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे, आज कॉइन मीटिंग में आए हैं, कर्जे उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन खुदा की है, ये किसी परमेश्वर के दास की नहीं है, ये इसमें लिखा है, कह रहा है कि 2 इंस्ट्रक्शन लिखी है, कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा, ये परमेश्वर का नियम है। कहता नियम है, बिना बोए काट नहीं सकते आप। अपने पड़ोसी को बोलो दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप खुदा को टाइम दे रहे हैं यहाँ पर संडे, तो परमेश्वर आपको टाइम जरूर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपने दिए अपनी आंखें परमेश्वर को बाइबल में, वो देगा आपको, कर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने कानों में सुने, कहता प्रचार खोलने के लिए, प्रचार सुनने के लिए कान खोले कि नहीं, अपने कान दिए कि नहीं रब को, आज अपनी टांगे दिए कि नहीं, चल कर आए हो कि नहीं, अपने हाथ रब को दिए कि नहीं ताड़ी बजाने के लिए। आपने बोया है, आपने चर्च बोया है, कोई माइका लाल जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके हाथों को पैरालाइज नहीं कर सकता, याद रखना। आपके टांगों को कह रहा कोई पैरालाइज नहीं कर सकता, कह रहा क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। कह रहा है ये गुड न्यूज है आपके लिए, याद रखना, ये पवित्र आत्मा है। कहता है क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे मुंह का सृजन आ रहा है, जैसा तुम कहते हो वैसा हो जाता है। कह रहा विश्वास करना, कहता है इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की, कहता है जो मेरा इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा, कहता है कि पहली इंस्ट्रक्शन है, कह रहा दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, टाइम दो, कह रहा है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसका मतलब जैसा बोएगा वैसा काटेगा। गलातियों 6:7 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। लिखा है, कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर कह रहा है जो मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? कांटे बोकर जा रहे हैं इस धरती पर कि फूल बोकर जा रहे हैं? याद रखना, जिसने कांटे बोए हैं, जिसने करा अपने मुंह से अपने बच्चों को शराब दिया, वो कांटे बो रहा है। जिसने एक भी प्रेयर नहीं किया, अपना टाइम चर्च में नहीं दिया, वो कांटे बो रहा है। जिसने आज तक कहता कि कभी बाइबल पढ़कर नहीं देखा, अपनी आंखों को बाइबल में वचनों में नहीं लगाया, कहता है हाथों को कह रहा है कि परमेश्वर के लिए नहीं उठाया, कहता है कि वो अपने हाथों में कांटे, अपनी आंखों में कांटे देखेगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, 8 में लिखा, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा कहता अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं। चर्च क्या आत्मिक लोग बैठे हैं यहाँ पर कि शारीरिक लोग बैठे हैं? अगर आप शारीरिक हो तो शरीर के लिए बोओगे। आप आ रहे हो यहाँ पर सिर्फ शरीर के लिए आ रहे हो कि मेरा शरीर चंगा हो जाए, मेरा घर चंगा हो जाए। परमेश्वर कह रहा है वो एक दिन विनाश को काटेगा, नरक जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को उद्धार दिलाने के लिए आया हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, कह रहा है कि आप कह रहा स्वर्ग का जीवन भी देखेंगे और यहाँ पर आशीषों आपके डोर खुलेंगे आज रात। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं, डोर खुलवा रहे हैं वो आज विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता कि धोखा नहीं खाना। इसका मतलब परमेश्वर ने क्यों कहा? कहता धोखा नहीं खाना वचन में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बीच में भेड़िए बनकर बैठ जाते हैं और वो आपको धोखा देते हैं, कहते हैं उल्टा प्रचार करते हैं। मैंने सुना किसी को, एक वो लाइव में बोल रहा था, कहता है प्रचार दशवांश देना जरूरी नहीं है। कितने लोगों को गुमराह कर रहा है।
गलत प्रचार कर रहा है, कहता है टाइट देना जरूरी नहीं है, कहता है परमेश्वर को क्या पैसा चाहिए? अरे परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता जिस दिन से लोगों ने इस धरती पर पाप करना शुरू किया, उस दिन से परमेश्वर ने इस धरती को एक श्राप दिया था। आदम को एक श्राप मिला था कि अब से तेरी कमाई कर श्रापित होगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, गलत प्रचार करते हैं, लेकिन आज तक कहता है कोई व्यक्ति इस बात को समझा नहीं है। लेकिन मैं वचन में आगे चल के आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको धोखे में नहीं रहना कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था, तू खून पसीने की कमाई खाएगा। हालेलुया। और मिट्टी में मिल जाएगा, तेरे पर श्राप है। कहता है कि तू ऊंट, धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी, कांटे उपजाएगी, कांटे। और यीशु मसीह ने कह रहा उस शराब को तोड़ने के लिए वही ऊंट कटारे वाला कांटे कहता कि अपने सिर पर रख लिया था। हालेलुया। कहता आपका शराब कब तोड़ा उसने? लेकिन उसने कहा व्यवस्था को मैं खत्म करने के लिए नहीं आया। कहता अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि जो लोग अपनी लाइफ में बीज नहीं बोते, जो लोग अपनी लाइफ में टाइट नहीं देते परमेश्वर के लिए, कहता है कि परमेश्वर का नियम है कि वो इस धरती पर दुख को काटेंगे। मतलब वो धरती पर फाइनेंस में तंगी में रहेंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो उसको, बोलो जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। पंजाबी में बोलो जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। सारे बोलो हालेलुया। जिद्दा ना बोओगे, पंजाबी में बोलो, पंजाबी में जिद्दा ना बोएंगी, जिद्दा ना बोलेंगी उद्दा ना कटेंगी। आपके बोलने में भी वही है। पंजाबी में थोड़ा समझाना आसान हो रहा मुझे। जिद्दा ना बोएंगी, हुण गुस्से से बोलो उद्दा ना कटेंगी। जिद्दा ना बोलेंगी उद्दा दी चपेड़ खाएंगी। आप समझ रहे हैं? जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। हिंदी में बोलते हैं वो समझ में नहीं आता लोगों को, पंजाबी में समझ में आता है। जितना ना बोलेगा उतना ना कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है इसका मतलब जैसा आप बोते हैं अपनी लाइफ में वैसा काटते हैं। अगर आप सास के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो आप भी एक दिन सास बनेंगी। हालेलुया। खुश हो जाओ। हालेलुया। आपकी लंबी उम्र हो रही है, एक दिन तुम भी ससुर बनोगे। खुश हो जाओ, बूढ़े हो जाओगे, एक दिन लंबी उम्र हो जाएगी। लेकिन जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ बोया है, एक दिन तुम भी माँ बाप बनोगे और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अगर जैसा तुमने पास्टर बजिंदर की बुराई किया है, थैंक गॉड, और दाना कटोगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।